अभी फिर आया एक एक नमूना और खोद के दिया है इन्होंने कि वो अर्शदीप ने रिवर्स कैसे करा दी। हाँ, इंजमाम भाई ने कह तो इतने बड़े इंजमाम क्रिकेटर भाई है। से एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा मैं, जब आप सेम चीज़ कर रहे हो तो वो बॉल से छेड़छाड़ नहीं है। तो ये कार्टूनगिरी ना कहीं और चल सकती है, ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। और फिर उन्होंने बोला कि ये कार्टूनगिरी, ये बात उन्होंने इंजमाम को कही कि ये कार्टूनगिरी बंद करें, आप खुद स्किल सीखें बजाय इसके कि आप दूसरों पर इल्जाम लगाएं। और भारत अच्छा खेल रहा हो तो पाकिस्तान को हजम नहीं हो रहा होता, और खासकर उस क्रिकेटर को निशाना बनाया जाता है जो उनके खिलाफ अच्छा खेलते हैं। इंजमाम भाई वो पहले कप्तान है दुनिया के क्रिकेट के जिनकी टीम बॉल टेम्परिंग चलते मैच हारी थी। और वो भाई ज्ञान दे रहे हैं कि आपने बॉल के साथ कुछ किया है, निगाह रखी जाए। बात तो सच है, बात है रुसवाई की कि शाहिद अफरीदी गेंद को चक्कियां काटते हुए कैमरे में पकड़े गए ना, तो जो लोग करते हैं फिर वो कैमरे में पकड़े भी जाते हैं। आपको नहीं लगता कि इंजमाम उल हक साहब एक सीनियर मतलब उनकी बहुत सारी खिदमात है पाकिस्तान के लिए और उनका तजर्बा, उनकी गुफ्तगू बहुत मैटर भी करती है, बहुत वैल्यू रखती है, लेकिन जब आप कोई ऐसा बयान देते हैं, ऐसा बयान जारी करते हैं जिसके हकाइक मुख्तलिफ हो सकते हैं, तो उसका असर कोई बहुत अच्छा नहीं पड़ता दुनिया में। क्यों आपको लगता है अर्शदीप को टारगेट, आपको टारगेट किया, अर्शदीप को टारगेट किया, और भी कई तरह टारगेट करते हैं, जैसे मुझे याद है। देखिए, जो उनके अगेंस्ट परफॉर्म करेगी टीम वो वहाँ पर टारगेट होती हैं। तो और इंडिया पाकिस्तान का तो वैसे भी 36 का आंकड़ा रहता है ये लोगों में। तो वो लोग ना तो हमसे कभी खुश थे और ना होंगे। और मुझे तो अफसोस ये था कि इंजी उन प्लेयरों में से एक प्लेयर है जिसकी इंडिया में बहुत रिस्पेक्ट है। दादा इंजी, दादा इंजी, दादा इंजी इतना होता रहा। तो ये जो भारतीय क्रिकेटर है, खासतौर से जो मुस्लिम क्रिकेटर्स हैं, ये अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए पाकिस्तान को टारगेट क्यों करते हैं? देखिए, मुस्लिम क्रिकेटर स्पेशली पाकिस्तान इंडिया में जो हैं वो आपको खुले नहीं बोल सकते, जैसे इंडिया का हाल है। वहाँ उनको मजबूरी में उनको पाकिस्तान के लिए ऐसे अल्फाज बोलने पड़ते हैं कि इंडियन बोले कि ये वाकई इंडियन है। मगर ये जो इंजमाम को उन्होंने जवाब दिया और जिसे बोलते हैं कि बड़ी हार्श वर्ड्स यूज किए, खासकर उन्होंने अपने बारे में जो उन पर तनकीद हुई उस पर, और जो अर्शदीप पर बातचीत हुई कि वो रिवर्स स्विंग जो हो रही है, बॉल को टेम्पर किया गया और ब्ला ब्ला ब्ला, उसके ऊपर भी उन्होंने बोला। नमस्कार दोस्तों टी20 वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजामुल हक ने टीम इंडिया पर गेंद के साथ कुछ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था। दरअसल टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में 15 ओवर के बाद ही अर्शदीप सिंह की गेंद रिवर्स स्विंग होने लगी थी। इस पर इंजामुल हक ने संदेह जताया था कि भारतीय टीम ने गेंद के साथ छेड़छाड़ की है। अब मोहम्मद शमी ने इंजामुल हक के इस बयान पर उनकी जमकर क्लास लगाई है। मोहम्मद शमी ने साथ ही वनडे वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान के कई पूर्व खिलाड़ियों के उन आरोपों को भी बकवास बताया है जिनमें उन्होंने कहा था कि भारतीय खिलाड़ियों को वनडे वर्ल्ड कप के दौरान अलग गेंद दी जा रही है। अब मोहम्मद शमी ने एक इंटरव्यू में इंजामुल हक पर तंज कसते हुए कहा कि पाकिस्तान हमसे कभी भी खुश नहीं होता और कभी होगा भी नहीं। जो लोग उनके खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करेंगे वो उनके निशाने पर होंगे। अभी एक और नमूना खोद दिया है इन्होंने कि अर्शदीप सिंह ने रिवर्स स्विंग कैसे कर दिया। मैं इंजामुल हक से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि तुम करो तो ये जादुई गेंद हो जाती है, लेकिन कोई और करे तो इसे बॉल के साथ छेड़छाड़ कहा जाने लगता है। मोहम्मद शमी ने आगे कहा कि इस कद के प्लेयर को ऐसा बयान शोभा नहीं देता। इस तरह की कार्टूनगिरी अच्छी नहीं है। ये बयान लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए है। गेंद को रिवर्स स्विंग कराने में कोई जादू की जरूरत नहीं पड़ती। आपको सिर्फ गेंद को सही कंडीशन में रखना होता है। कोई कहता है कि हमें अलग गेंद दी गई, तो कोई कहता है कि हम जिस गेंद से गेंदबाजी करते हैं उसमें चीप है। मैंने पहले भी कहा कि अगर मुझे कभी भविष्य में मौका मिला या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिला तो मैं वहां निश्चित तौर पर गेंद खोलकर दिखाना चाहूंगा कि गेंद के अंदर कोई डिवाइस है या नहीं। दोस्तों, मोहम्मद शमी को इंजामुल हक को पेलता देख पाकिस्तानी मीडिया रोने लगा है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। वो लोग ना तो हमसे कभी खुश थे और ना होंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप में मुझे दूसरे टाइप की कोई बॉल दी जा रही थी यार। तो अभी फिर आया एक नमूना और खोद के दिया है इन्होंने कि वो अर्शदीप ने रिवर्स कैसे करा दी। इंजमाम भाई ने कह तो इतने बड़े इंजमाम क्रिकेटर भाई है। से एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा मैं, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर आप उस स्किल को करते हो तो आप कलाकार हो। अगर दूसरा करता है तो क्या क्या बोलोगे आप उसको? उसको चक्कूगिरी बोलोगे आप, या आप उसको बॉल से छेड़छाड़ बोलोगे? जब आप सेम चीज़ कर रहे हो तो वो बॉल से छेड़छाड़ नहीं है। इंजमाम भाई वो पहले कप्तान है दुनिया के क्रिकेट के जिनकी टीम बॉल टेम्परिंग चलते मैच हारी थी। इंजमाम भाई की टीम में और वो भाई ज्ञान दे रहे हैं कि आपने बॉल के साथ कुछ किया है, निगाह रखी जाए। वकार भाई पहले बॉलर है हाँ। और शाहिद भाई का तो सेब खाना हम दुनिया ने वाह, देखा है। दुनिया ने देखा देखिए है। कितना बढ़िया और उसे वो लोग सिखा रहे हैं कि
बॉल से छेड़छाड़ ना की तो जाए। क्यों आपको लगता है अर्शदीप को क्यों टारगेट, आपको टारगेट किया, अर्शदीप को टारगेट किया, और भी कई तरह टारगेट करती है, जैसे मुझे याद है देखिए, जो उनके अगेंस्ट परफॉर्म करेगी टीम, वो वहाँ पे टारगेट होती हैं। तो और इंडिया पाकिस्तान का तो वैसे भी 36 का आंकड़ा रहता है ये लोगों में। लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि आप एक्स प्लेयर हो गए, कि इतने बड़े प्लेयर होने के बाद आप ऐसी बात बोलते हो। मेरी जो वर्ल्ड कप वाली 2023 में जो इन्होंने डिवाइस वाली बात बोली थी, वो 2 दिन पहले वसीम भाई ने समझाया हाँ, था कि कि- अंपायर बॉल लेके आते हैं, वो चूज करते हैं, वो बॉल अंपायर को दी जाती है और अंपायर वहां से ही ग्राउंड लेके जाता है। वसीम भाई ने एक बात और बोली थी, समझाई कि थी वो जो- बात। जो वाला माल फूकते ही ये बहुत तो वो चीज़ उन्होंने समझाई थी। True. उसके बाद इन्होंने डिवाइस लगा दी मेरी बॉल में। मान लो मैंने डिवाइस से बॉल फेंक दिया और बटन उल्टा दब गया, मैंने इन स्विंग डाली, आउट स्विंग हो गई, तो इधर से तो चौका हो जाएगा फिर वो बिना लगे। या मैंने आउट स्विंग के लिए डाला, स्टंप पे बटन दब गया इधर का, तो किधर गई बॉल? और बॉल क्या भरोसा है कि बिल्कुल ऐसे ही जाएगी? सुपर। तो ये कार्टूनगिरी ना कहीं और चल सकती है। ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। ये चीज़ें अगर ये ही स्किल पे अगर ध्यान दोगे ना आप, तो ज़्यादा बेटर कर सकते हो आप। ज़रूरी नहीं है रिवर्स कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप उसको चाकू से काटोगे या उसको कहीं घिस कर लाओगे तभी रिवर्स बनेगी। जब स्क्वायर ड्राई होता है ना, तो रिवर्स खुद भी हो जाती है बॉल। बस अच्छा मेंटेन करना पड़ता है बॉल को अच्छा बनाना पड़ता है, शायद तरीके से करना पड़ता है, तब रिवर्स बनती है। ये उनको भी पता है और ये दुनिया को भी पता है। और अगर उनको लगता है कि हमने 15 ओवर में अर्शदीप ने कुछ बॉल के साथ किया, तो 40 कैमरे के साथ कोई नहीं करेगा छेड़छाड़। आज की डेट में तो नहीं करेगा। और अगर है तो भाई पकड़ लो और बता दो कि इसने किया है। और दूसरी चीज़, अगर हुई है रिवर्स ना, अगर आपको लगता है छेड़छाड़ हुई है, तो आपने ही सबसे पहले छेड़छाड़ की है और आप पकड़े भी गए हो। हाँ, 2006 में इंग्लैंड के सामने मैच था जिसमें तो दूसरे को कलर टारगेट खेले। करना क्यों ज़रूरी समझते हैं लोग? मुझे समझ में नहीं आता। या तो अपनी कमियां ढूंढते हैं बचाने के लिए कि हमारी कमी छुप जाए वहां पर। अरे सिलेक्शन सही करो ना, टीम अच्छी भेजो, बन जाएगी। टैलेंट तो है। 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी है, आप जाना तो बता देना कि रिवर्स स्विंग कैसे होती है हाँ, पाकिस्तान मैं में। बताऊंगा उनको। वो बॉल लेके जाऊंगा मैं साथ। और ये वाली बॉल काट वर्ल्ड के कप वाली बॉल लेके जाऊंगा, उस पर लिखा हुआ है वे सब वर्ल्ड कप 2025 कौन से मैच की बॉल है। तो वहां पे तो ले मैं जाना। उनसे तीनों बॉलें ले जाऊंगा, मेरे पास हैं, जिसमें विकेट लाहौर सबसे ज्यादा में। ली हैं। कहीं भी हो, लाहौर हमारे मैच अरे कहीं भी हो, हाँ, अगर हुआ मैं तो। सब बीच पंचायत में रखूंगा उसको, 10-20 लोग बैठा के, मैंने भाई कौन सी बॉल काटनी है बताओ, फिर उसमें से खोजेंगे। ये कुछ मेरा ना पहला कुछ। मैन ऑफ द मैच है, दूसरा है, तीसरा सब दिखा दूंगा मैं उनको। ये देखो स्प्रिंग निकली, ये इसमें से ये चिप आई। बेवकूफ़ी वाली बातें होती हैं, ये सामने वाले को बेवकूफ़ समझने वाली बातें होती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, 40 कैमरे हैं आज की डेट में, ज़रा सा कुछ करो वैसे ही पकड़े जाओगे आप। तो चीज़ें अंडरस्टैंडिंग की बात होती है। स्क्वायर पे लाओ, मुझे दे दो, लाओ स्क्वायर पे, 10 मिनट में बन जाएगी बॉल। भाई स्क्वायर जब ड्राई है, पूरी तरह रफ है, बॉल गिरेगी वहां पे, डैमेज तो होगी थोड़ी बहुत, उसको मेंटेन करना है बस। भारतीय फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी ने कहा है कि अगर मैं पाकिस्तान आया या चैंपियंस ट्रॉफी में हमारा मैच कहीं पर भी हुआ, तो 20-30 बंदों को बीच पंचायत में बिठाकर मैं अपनी वो तीनों बॉल जो 2023 वर्ल्ड कप में जिससे मैंने आउट किए थे वो लेके आऊंगा। उन बॉल को मैं खोल के दिखाऊंगा कि इस बॉल में चिप कहां पर है। और फिर उन्होंने बोला कि ये कार्टूनगिरी, ये बात उन्होंने इंजमाम को कही कि ये कार्टूनगिरी बंद करें, आप खुद स्किल सीखें बजाय इसके कि आप दूसरों पर इल्जाम लगाएं। और भारत अच्छा खेल रहा हो तो पाकिस्तान को हजम नहीं हो रहा होता, और खासकर उस क्रिकेटर को निशाना बनाया जाता है जो उनके खिलाफ अच्छा खेलते हैं। ये 3-4 खास बातें हैं जो उन्होंने की हैं, मगर ये जो इंजमाम को उन्होंने जवाब दिया और जिसे बोलते हैं कि बड़ी हार्श वर्ड्स यूज किए, खासकर उन्होंने अपने बारे में जो उन पर तनकीद हुई उस पर, और जो अर्शदीप पर बातचीत हुई कि वो रिवर्स स्विंग जो हो रही है, बॉल को टेम्पर किया गया है और ब्ला ब्ला ब्ला, उसके ऊपर भी उन्होंने बोला। तो उन्होंने बोला एक और नमूना खोद कर दिया है इन्होंने, मतलब इंजमाम को। फिर उन्होंने ये बोला कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं और मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि आप ये बात करें। फिर उन्होंने वसीम अकरम वाली बात का भी रेफरेंस दिया कि जब मेरे पर ये इल्जाम लगा, यानी 2023 वर्ल्ड कप में जब मेरे पर ये इल्जाम लगाया पाकिस्तानी क्रिकेटर ने कि मैं बॉल मुझे वो मिलती है जिसके अंदर सिम होती है, चिप होती है, जिससे बॉल की मूवमेंट इतनी तगड़ी हो जाती है। उन्होंने बोला कि अगर ऐसा फर्ज किया, मैं मान भी लूं, तो हो सकता है बटन गलत दब गया हो, यानी वो चिप का बटन पुश करते गलत दब गया हो, तो बॉल इन स्विंग की जगह पे आउट स्विंग हो जाए और वो चौका हो जाए। तो ये कैसी बात, आप ऐसा सोच कैसे सकते हैं, ये उन्होंने बोला। फिर इंजमाम पर उन्होंने बोला कि आप बतौर कप्तान आप सबसे पहले पकड़े गए बॉल को टेम्पर करते हो और आप हम पे बात करते हैं। शाहिद खान अफरीदी आपके कप्तान बॉल को सेफ बनाकर खा रहे हैं, वो पकड़े गए और आप हम पर बात करते हैं। आपका खिलाड़ी वकार यूनुस, आप हम पर बात करते हैं। यानी ये उन्होंने सारे रेफर दिए कि आप तो बॉल टेम्परिंग करते पकड़े गए हैं और आप हम पर इल्जाम उल्टा लगा रहे हैं। तो ये बड़ी हार्श उन्होंने कुछ वर्ड्स भी यूज़ किए। और मुझे लगता है कि मैं इससे पहले भी जब व्लॉग किया था मैंने यही बोला था कि जब आपका पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात इस तरह के हैं तो आपको अपने अल्फाज के चुनाव में एहतियात जरूर बरतनी चाहिए। जब इंजमाम ने एलिगेशन लगाया था उस वक्त, और फिर शामी ने उस एलिगेशन पर यह जवाब दिया कि आपको क्या लगता है कि एक मैच के अंदर 40 कैमरास लगे होते हैं, अगर कोई छेड़खानी करेगा तो क्या कोई पकड़ेगा नहीं। उन्होंने बोला कि अब बॉल को कैसे बनाया जाता है, मतलब एक साइड पे शाइन रखना है, किस तरह रिवर्स स्विंग के काबिल करना है, वो सबको पता है, वो आपको भी पता है। अगर नहीं पता तो आप ये स्किल सीखें। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।